साथ भाई मेरे साथ हुआ 15 दिन पहले एक वाकया सुनो। मेरे साथ एक जवान अल्लाह के नेक बंदे बैठे थे मेरी गाड़ी में। उन्होंने नाम बताने से मुझे रोक दिया, तो इसलिए नाम मैं रोक रहा हूं। क्या 50 साल तकरीबन, दाढ़ी के सर के बाल भी तकरीबन सफेद हो गए। तकवा इसे कहते हैं। सुनो, किसी और माहौल में पैदा होते तो जैसे चाहे जिंदगी करो, ठिकाना तो जहन्नम। उन लोगों के लिए अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारने के लिए यह जमीन ही की जिंदगी है, लेकिन हमको अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारने की जगह यह नहीं। जन्नत है हमारी। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन। तुम्हारी मर्जियां वहां चलेंगी इंशाअल्लाह, हमारी ख्वाहिशात वहां चलेंगी। कोई कानून नहीं, कोई पाबंदी नहीं, कोई रुकावट नहीं। ये जो दुनिया है ना, और इस दुनिया में हमारी जो मुख्तसर सी जिंदगी है, ये कानूनों के दायरे में है, उसूल के दायरे में है, पाबंदियों के दायरे में है। कभी कानून और उसूल और पाबंदियां न तोड़ो। और मेरी इतनी लंबी गुफ्तगू को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमले में पेश कर दिया, अद्दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। और उसकी जन्नत खत्म होगी, हमारी जन्नत कभी खत्म नहीं होगी। हमारा कैद खाना खत्म हो जाएगा, उसका कैद खाना कभी खत्म नहीं होगा। तकवा इसी को कहते हैं। 100 मस्जिदा बनाना तकवा नहीं, मदरसों को 10-10, 15-15 लाख रुपए देना तकवा नहीं, यतीमों बेवाओं की मदद करना तकवा नहीं, वो सवाब है। मेरा अल्फाज समझ रहे हैं आप लोग? अरे बोलो रे बात, समझ रहे हैं? तकवा किसे कहते हैं? गुनाहों से, मकरूहात से, उन बातों से बचना जिन बातों से अल्लाह और उसका रसूल नाराज होता है। बारीक बारीक छोटी छोटी बातों से बचना। और हमेशा हम तकवे का जिक्र करते हैं तो सहाबा की जिंदगी हमारे सामने, औलिया की जिंदगी हमारे सामने। आज भी अल्लाह के कुछ नेक बंदे ऐसे हैं जिनकी जिंदगियों पे तकवा नाज करता है। आज भी 45-50 साल के करीब रहेंगे, दाढ़ी और सर के बाल तकरीबन सफेद हो गए। बहुत बड़े बुजुर्ग से निस्बत उनकी खिलाफत नहीं मिली अभी। और आपको सुनकर ताज्जुब होगा, अंग्रेजी आला तालीम याफ्ता, वो खुद फरमाते हैं 30 साल के बाद मौलाना मैंने कुरान पढ़ना सीखा। कितने साल के बाद? 30 साल के बाद मैंने कुरान पढ़ना सीखा। और नमाज के मैदान में जब मैं क़याम रखा, उस वक्त मेरी उम्र 20 पर 7 साल थी। 12 साल में बहुत कम नमाजें पढ़ा और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं 12 साल की पूरी नमाजों की क़ज़ा भी कर लिया। तहज्जुद गुजार और तक़वे का आलम देखो। खुद मैं गाड़ी चला रहा था, मेरी 2 व्हीलर, टैंग गार्डन, मालूम टैंग गार्डन अमेरिका में जो है? हाँ, कहाँ है? अरे बेंगलुरु में। वो मद्रास रोड में बीच में आता है टैंग गार्डन। रास्ते में मस्जिद अबू बकर सिद्दीक भी मिलती है। कार्नर में एक पेट्रोल बैंक है, मालूम है आपको? क्या भी मालूम नहीं? लालबाग के करीब। आप समझ में आया? देखो, लालबाग के करीब वो सिग्नल बड़ा खराब पड़ता है। मुझे डॉक्टर साहब के पास जाना था, वहां से फारिग हो गया। अभी 15 दिन 20 दिन पहले का बात है, बताया नहीं बताया आपको भी? फारिग होकर आ रहा हूं, ऐसे आकर सिग्नल में खड़ के राइट लेफ्ट में जाना था मुझे। कार्नर में पेट्रोल बैंक,
गलती या भूल मुझसे भी हुई, मैंने तौबा भी की, लेकिन बाद में मेरे जहन में एक बात आई कि मुज़म्मिल, तुझसे ये भूल नहीं हुई, तुझे भुलाया गया ताकि मेरे बंदे का तकवा तुझे दिखाना था। कभी मैं वो काम नहीं किया जो उस वक्त कर दिया। अब आप लोग इंतजार में है कि वो कौन सा बड़ा गुनाह मुज़म्मिल साहब करें, सुनेंगे आज। मौलाना परेशान होकर बोल रही ना, अब तक नहीं करे सो गुनाह उन्होंने करे, बोलकर कौन सा गुनाह रहेंगे। आज के बाद पूरे व्हाट्सएप में मुज़म्मिल साहब का गुनाह, ये तो हमारे पीछे इतना पड़े ही। गुज़िश्ता इतवार को हासन में एक निकाह था, साथियों के साथ गया, तबीयत नासाज थी, एक मेडिकल के दुकान में उतरकर दवा लिया तो इत्तेफाक से वो मेडिकल में काम करने वाली या ओनर लड़की थी। दवा लेकर आया तो मेरे साथी पूछ रहे हैं, वो खुद ऑटो चलाते हैं, वो पूछ रहे हैं मौलाना एक लड़की के दुकान में दवा लिए ना जायज क्या? मैं बोला तुम्हारे ऑटो में क्या राबिया बसरीज बैठती क्या? कितना नोट करते हैं देखो। हम इससे नाराज भी नहीं है, तुम बड़ी गहरी नजर रखो उलमा पर, ताकि अल्लाह ताला आपके नजरों के सदके हर गुनाह से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। हम क्यों भाई रास्ते में खड़ के चाय नहीं पीते? क्यों नहीं पीते? इसलिए कि आप देखेंगे तो हमारी अकीदतें तुम्हारे दिलों से खत्म हो जाएगी। ये आपकी नजरों का सदका है, अल्लाह हमको ऐसे छोटे छोटे भूल से भी बचा रहा है। आपकी मोहब्बत भरी नजरों का डालना गलत भी नहीं। गर्ज मैं सिग्नल के पास आकर खड़ा, मेरे पीछे वो बुजुर्ग साहिब निस्बत बैठे हुए थे, मैं पेट्रोल बैंक के अंदर से घुसकर उधर चला गया, थोड़ी दूर भी नहीं गया, मुझे खांदे पे हाथ रख रहे, मौलाना रुको मौलाना। मैं रुक गया, फिर बड़ी मोहब्बत और अदब के तकवा बता रहा हूं मैं, आज भी अल्लाह के बंदे ऐसे हैं। उन्होंने कहा कि मौलाना आपके आने के लिए ये रास्ता, आपने किसी गैर की जमीन में अपनी गाड़ी चलाकर आए, जो कि शरीयत में जायज नहीं। अल्लाह अकबर। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तो फिर सामने उसके तकवे का आलम भी नजर आया। अल्लाह, आज भी अल्लाह के बंदे ऐसे हैं